हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द फैब स्टडीज़। चलिए आज देखते हैं परसेंटेज का पार्ट 5। ठीक है, लास्ट पार्ट में भी हमने ऐसा ही कुछ क्वेश्चन देखा था, कंजम्पशन और प्राइस वाला। चलिए जैसा एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द कॉस्ट ऑफ शुगर इज़ इंक्रीज बाय 20% एंड द एक्सपेंसेस इज इंक्रीज बाय 50%। ठीक है, तो फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कंजम्पशन। तो वैसे ही करेंगे, सबसे पहले एक्सपेंसेस लिखेंगे, फिर प्राइस, फिर कंजम्पशन। ठीक है, एक्सपेंसेस, प्राइस, कंजम्पशन। तो एक्सपेंसेस के बारे में क्या कहा है? ठीक है, द कॉस्ट ऑफ शुगर, तो कॉस्ट जो है वो पहले मान लिया कि है 100। ठीक है, और इंक्रीज़ हो रही है 20%, तो क्या हो जाएगा 120। ठीक है, तो यहाँ पे हम 10 और 12 में मान सकते हैं। उसी तरह एक्सपेंसेस इज इंक्रीज बाय 50%, तो मान लिया कि पहले थी 100 और अब कितनी हो गई, इंक्रीज़ हो गई 150। ठीक है, तो चलिए कंजम्पशन निकालते हैं। कंजम्पशन क्या होगा, एक्सपेंसेस अपॉन प्राइस इक्वल टू कंजम्पशन। तो इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आएगा 1, और 120 अपॉन 150 करेंगे, 150 अपॉन 120 1.2, तो 1.25। ठीक है, तो ये मेरा न्यू कंजम्पशन आया। तो यहाँ लिख लेते हैं 1.25। अब इन्होंने पूछा है द फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द कंजम्पशन। तो पहले मेरा कंजम्पशन था 1, अब हो गया 1.25, तो कितना इंक्रीज़ हुआ, 0.25। ठीक है, तो किस में से, 1 से इंक्रीज़ हुआ है, और परसेंटेज निकालना है, फाइंड द परसेंटेज। तो परसेंटेज निकालने के लिए इनटू 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 25%। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इफ़ अ शॉपकीपर गिव डिस्काउंट ऑफ 30% ऑन एन आर्टिकल एंड द प्राइस बिकम 300 लेस। एक शॉपकीपर है जो डिस्काउंट देता है 30% का। ठीक है, तो आर्टिकल पर 300 लेस हो जाता है, मीन्स 30% जो डिस्काउंट दिया उसी वजह से उसके 300 रुपये कम हो गए। ठीक है, इसी वजह से 300 रुपये कम का वो आर्टिकल दिया। फाइंड द न्यू प्राइस ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, तो ओरिजिनल प्राइस कहें या इसे MRP कहें, तो MRP कितना होगा, 100%। ठीक है, क्यों, क्योंकि ओरिजिनल है। अब 30% का डिस्काउंट दिया है, तो लिख लें 30% डिस्काउंट इक्वल टू 30%। तो न्यू प्राइस क्या होगा, न्यू प्राइस होगा डिस्काउंट देने के बाद शॉपकीपर के लिए न्यू प्राइस होगा 70%। ठीक, तो 30% की वैल्यू क्या होगी, 300। ठीक है, क्योंकि 30% की वजह से 300 रुपये लेस हुआ, तो 1% की 300 अपॉन 30%। इसी तरह न्यू प्राइस निकालना है, मीन्स 70% की वैल्यू 300 अपॉन 30% इंटू 70%। परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो गया, 10 इक्वल टू 700। ये मेरा आंसर होगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ़ 5% of A salary is equal to the 15% of B salary and the 10% of B salary is equal to the 20% of C salary। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे। पहले लिखा है 5% ऑफ A सैलरी इज इक्वल टू 15% ऑफ B सैलरी। ठीक है, तो ये परसेंटेज से परसेंटेज कैंसिल हो जाएगा, 5 × 5, 5 × 3 = 15। तो A इज़ इक्वल टू 3B, तो ये B अगर इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, A अपॉन B इक्वल टू 3। इसके नीचे हम 1 ले सकते हैं। ठीक है, तो 3/1। A रेशियो B इज़ इक्वल टू 3/1। ठीक है, तो A अपॉन B को A रेशियो B भी लिखा जा सकता है। अब आगे क्या कह रहे हैं, 10% ऑफ B सैलरी इज़ इक्वल टू 20% ऑफ C सैलरी। 10% ऑफ B सैलरी इज़ इक्वल टू
20% ऑफ सी सैलरी, ठीक है, ये ऑफ हटा देते हैं। तो यहाँ परसेंटेज से परसेंटेज फिर कैंसिल हो गया, 0 से 0 कैंसिल, b इक्वल टू 2c, तो b अपॉन c इक्वल टू 2/1। तो b अपॉन c को b/c भी लिखा जा सकता है, 2/1, ठीक है। तो a/b इक्वल टू 3/1 और b/c इक्वल टू 2/1, ठीक है। तो अब हमें निकालना क्या है, इन्होंने कहा है कि इफ़ सी सैलरी इज़ 2000 रुपीज़, फाइंड द सम ऑफ द ABC सैलरी, ठीक है। तो सी की सैलरी दे रखी है 2000, तो पहले हमें ABC का रेशियो निकालना पड़ेगा। यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 1 और यहाँ पे B की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। तो यहाँ पे B और B को सेम कर लें तो मेरा ABC रेशियो निकल आएगा। अगर इसे 2 से मल्टीप्लाई इधर भी कर दें और इधर भी कर दें तो क्या बन जाएगा 6/2, ठीक है। वो कैसे, क्योंकि अगर यहाँ भी अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ भी अगर 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3/1 अभी भी है। इसी तरह यहाँ भी है कि इंटू 2 इधर भी किया, इंटू 2 इधर किया, तो क्या बन गया 6/2। तो B मेरा सेम हो चुका है, तो A/B/C इक्वल टू A है 6, B है 2 और C है 1, ठीक है। तो इन्होंने C की वैल्यू दे रखी है, मीन्स 1 की वैल्यू है 2000 और ABC का सम पूछा है, तो ABC 6 + 2 + 1 मीन्स 9, तो 9 की वैल्यू क्या होगी 18,000। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करते गए, 5% ऑफ A सैलरी, ठीक है, और 15% ऑफ B सैलरी। उसके बाद 10% ऑफ B सैलरी, 20% ऑफ C सैलरी आपस में इक्वल थे, इनका रेशियो निकाल दिया, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट गॉट 28% मार्क्स एंड ही फेल्ड बाय 14 मार्क्स, ठीक है। एक स्टूडेंट था जो 28% मार्क्स लाया है, ठीक है, और फेल हुआ है 14 मार्क्स से, ठीक है। तो उसके मार्क्स में अगर हम 14 जोड़ दें तो वो पास हो जाएगा, ठीक है। वो 14 मार्क्स से फेल हो गया, अगर हम उसके मार्क्स में 14 ऐड करें तो वो पास हो जाएगा और वो पासिंग मार्क्स होंगे, ठीक है। तो करते हैं 28% मार्क्स, 28% + 14, ये हो गए पासिंग मार्क्स, ठीक है। उसी तरह अदर स्टूडेंट है द सेम एग्जामिनेशन एंड अदर स्टूडेंट गॉट 32% मार्क्स एंड ही गॉट 18 मार्क्स मोर, ठीक है। वो 32% मार्क्स लाता है और 18 मार्क्स पासिंग मार्क्स से ज़्यादा लाता है, ठीक है, 18 मार्क्स मोर देन द पासिंग मार्क्स। तो इस दूसरे स्टूडेंट का पासिंग या मतलब एग्ज़ाम का पासिंग मार्क्स निकालने के लिए क्या करेंगे, दूसरे नंबर के स्टूडेंट के जो परसेंटेज हैं उसमें 18 माइनस कर दें तो पासिंग मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। 32% - 18, तो ये हुए फिर पासिंग मार्क्स। ये दो इक्वेशन है, ये आपस में इक्वल होंगे क्योंकि दोनों ही पासिंग मार्क्स हैं और एग्ज़ाम भी सेम है। तो 28% + 14 इज इक्वल टू 32% - 18, ठीक है। तो 18 को इधर लाए तो क्या बन गया 18 और 14 ऐड हो जाएंगे, 14 + 18, अभी 28 है वो उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो 32% - 28%, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा 32 इज इक्वल टू 4%, ठीक है। 4% की वैल्यू है 32, तो 1% की वैल्यू क्या होगी 32/4, ठीक है। यहाँ पे आएगा 8, ठीक है। तो इसी तरह हमें निकालना क्या है, फाइंड द मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम क्या होंगे मीन्स ओरिजिनल मीन्स 100%, ठीक है। तो 1% की वैल्यू है 8,
तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 800। ठीक है, तो ये मेरे मैक्सिमम मार्क्स हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एग्ज़ाम है जिसमें स्टूडेंट गॉट करता है 28% मार्क्स और फेल हो जाता है 14 मार्क्स से, तो उसके मार्क्स में अगर हम 14 ऐड कर दें तो पासिंग मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरह उसी एग्ज़ाम में एक स्टूडेंट जो है वो 32% मार्क्स लाता है और पासिंग मार्क्स से 18 मार्क्स ज़्यादा लाता है, तो 18 मार्क्स अगर माइनस कर दे उसके परसेंटेज में तो वो भी पासिंग मार्क्स हो जाएंगे जो आपस में ऐड हो जाएंगे। हमने 1% की वैल्यू निकाली जो आई 8, तो 100% की 800। ठीक है, आगे बढ़ें। इफ़ द एडिशन ऑफ टू नंबर इज़ 4000। ठीक है, दो नंबर हैं, मान लिया कि पहला नंबर है, फर्स्ट नंबर है x एंड सेकेंड नंबर है y। ठीक है, तो इफ़ द 10% ऑफ द फर्स्ट मार्क्स 10% ऑफ मीन्स मल्टीप्लाई फर्स्ट नंबर इज़ इक्वल टू द 6:2/3। ये वैल्यू किसकी होती है 1/15 की। ठीक है, तो 1/15 लिख देंगे ऑफ y। ठीक है, आगे करें। 10% की फिर वैल्यू लिख देते हैं, तो 10% की वैल्यू क्या होती है 1/10। x इक्वल टू y/15। ठीक है, तो ये 5 से जाएगा 2 और ये 3, तो मीन्स x/2 इज इक्वल टू y/3। ये क्रॉस मल्टीप्लाई होंगे, 3x इज इक्वल टू 2y, तो x/y इज इक्वल टू 2/3। ठीक है, तो इसे ऐसे भी लिखा जा सकता है x/y इक्वल टू 2/3। ठीक है, अब इन्होंने कहा है फाइंड द सब्ट्रैक्शन ऑफ दीज टू नंबर इफ़ द एडिशन ऑफ टू नंबर मीन्स इन दोनों का ऐड क्या दे रखा है, यानी 2 + 3 5 की वैल्यू दे रखी है 4000। ठीक है, तो क्या पूछा है सब्ट्रैक्शन, इन दो नंबर का सब्ट्रैक्शन क्या होगा 1 होगा, तो 1 की वैल्यू क्या होगी 4000/8 इज इक्वल टू 500। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये है, फर्स्ट नंबर है x, सेकेंड नंबर है y, 10% ऑफ द फर्स्ट नंबर इज़ 6:2/3 जिसकी मैंने वैल्यू ले रखी है। ठीक है, ऑफ y 1/10 इसकी वैल्यू रख दी फ्रैक्शन वैल्यू, तो x/10 हो गया, ये y/15 हो गया। इन दोनों को 5 से काटा 2 और 3x इक्वल टू 2y, तो x/y वो क्या लिख सकते हैं x/y, तो इसकी वैल्यू निकाल दी, आंसर 500 आ गया। सॉरी यहाँ पे 5 होगा नीचे। ठीक है, 5 की वैल्यू है तो यहाँ 4000/5 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आएगी 800। ठीक है, यहाँ पे 5 होगा। चलिए अब एक नया कंसेप्ट समझते हैं सक्सेसिव डिस्काउंट का। ठीक है, सक्सेसिव परसेंटेज कहें या डिस्काउंट कहें, ठीक, सक्सेसिव परसेंटेज ये क्या होता है, किसी भी एक वस्तु पर जब एक के बाद एक 2% चेंज होते हैं, ठीक है, तो उसे क्या कहा जाता है सक्सेसिव। ठीक है, हिंदी में कहते हैं क्रमागत। ठीक है, किसी एक ही वस्तु पर जब एक के बाद एक सक्सेसिव जो या तो डिस्काउंट लगे या परसेंटेज चेंज हो, उन्हें क्या कहा जाता है सक्सेसिव परसेंटेज। चलिए एग्जाम्पल से देख लेते हैं। मान लिया कि किसी कोई भी वस्तु है, उसका MRP क्या है, मान लिया 100। ठीक है, पहले इस पर शॉपकीपर कितना डिस्काउंट देता है 20%। ठीक है, अब 20% देने के बाद वो एक दूसरा डिस्काउंट देता है, वो है 30%। ठीक है, लेकिन क्या है यहाँ पे वस्तु जो है वो एक है, दूसरी वस्तु नहीं आनी चाहिए। ठीक है, वस्तु जो है वो एक है, उस पर पहले डिस्काउंट दिया 20, दूसरी बार डिस्काउंट दिया 30। अब इसको कैसे निकालेंगे, 100 का 20% कितना हुआ 20,
अब न्यू प्राइस मेरा क्या आ गया 80, ठीक है। अब 80 का 30% निकाला तो ये क्या आ गया 24, ठीक है। तो टोटल डिस्काउंट मेरा कितना हो गया 44, ठीक है। अब इसी को करने का एक शॉर्ट मेथड है, चलिए वो देख लेते हैं। एक फॉर्मूला है a प्लस बी प्लस a इंटू बी अपॉन 100, ठीक है। अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है तो ये वैल्यू जो है वो प्लस में होगी, अगर परसेंटेज डिक्रीज़ हो रहा है तो ये वैल्यू नेगेटिव में होगी, ठीक है। अब यहाँ डिस्काउंट है, डिस्काउंट जब दिया जाता है तो शॉपकीपर को लॉस होता है, तो यहाँ वैल्यू क्या हो जाएगी नेगेटिव हो जाएगी। तो कैसे निकलेगा -20% -30% प्लस -20 इंटू -30 अपॉन 100, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे -50 और यहाँ पे क्या होगा -6, ठीक है। सॉरी माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये क्या आ गया मेरा 44%, ठीक है। तो अब मेरा MRP क्या था 100 था, 100 का 44% क्या होगा 44, ठीक है। तो इस मेथड से भी, ये मेथड थोड़ा लॉन्ग है और बेसिक है, ठीक है। तो एक नया मेथड है, इससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं और जल्दी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरह इसका एक और भी मेथड है, चलिए वो भी देख लेते हैं। 2 डिस्काउंट थे मेरे पास, चलिए लिख लें। पहला था 20% और D2 था मेरा 30%, ठीक है। अब 20% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या होती है 1/5, ठीक। और 30% की क्या होती है 1/3/10, ठीक। अब देखिए 1/5 और 3/10, ठीक है। अब 5 जो है वो मेरा बेस है, या कहें 5 जो है वो मान लिया कि MRP है और उस पर 1 जो है वो डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक है। 5 पर 1 डिस्काउंट दिया जाता है, इसी तरह 10 पर 3 डिस्काउंट दिया जाता है, ठीक। तो 5 यहाँ लिखा, इस पर 1 डिस्काउंट दिया तो नई वैल्यू क्या आ गई 4 न्यू प्राइस। इसी तरह अगर यहाँ 10 लिखा तो इस पर 3 डिस्काउंट दे दिया गया तो वैल्यू क्या आई 7, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा है, ठीक है। तो 5 पर 1 डिस्काउंट दिया और 10 पर 3 डिस्काउंट दिया, ठीक है। तो वैल्यू क्या हो गई मेरी, ये है ओल्ड प्राइस और ये है न्यू प्राइस। अब इसका हम डिस्काउंट निकालेंगे। 5 × 10 क्या होगा 50 और 4 × 7 क्या होगा 28। इन दोनों को लेस करेंगे तभी तो डिस्काउंट में निकलेगा, ठीक है। तो इसको लेस किया तो आया 22 अपॉन बेस प्राइस क्या है 50, परसेंटेज निकालने के लिए 100 44%, ठीक है। अब MRP मेरा था 100, उसका 44% निकाल दें तो क्या आ जाएगा 44, ठीक है। तो वही चीज़ आ गई 44, ठीक है। तो ये 3 मेथड हैं सक्सेसिव परसेंटेज निकालने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब इस जैसा क्वेश्चन करते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन है द कॉस्ट प्राइस ऑफ द शर्ट इज़ ₹400, फाइंड सेलिंग प्राइस आफ्टर अलाउइंग सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% एंड 5%, ठीक है। तो आप इसको फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं, बेसिक से भी कर सकते हैं, या AB वाले फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। चलिए यहाँ पे AB वाले फॉर्मूले से करते हैं, ठीक है। तो यहाँ डिस्काउंट है मीन्स शॉपकीपर के लिए लॉस है, तो क्या हो जाएगा नेगेटिव में, तो -10 -5 प्लस -10 इंटू -5 अपॉन 100, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा -15 प्लस यहाँ इसको काटेंगे तो आ जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1/2 की वैल्यू 0.5 यानी 14.5%, ठीक है। तो AB फॉर्मूले से सिर्फ परसेंटेज चेंज आता है, ठीक है। तो ये 14.5% आ गया, ठीक है।
अभी मेरा आंसर नहीं निकला है। इसका कॉस्ट प्राइस क्या था 400 और उस पर डिस्काउंट जो है वो 2 लगे, ठीक। तो ये डिस्काउंट मेरा क्या आ गया 14.5। तो 100% की वैल्यू क्या होगी 400 जो कि दे रखी है। तो 14 हमें निकालना क्या है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस मीन्स 100 माइनस 14.5 करेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या बचेगा 83.5। तो 1% की वैल्यू क्या होगी 4, ठीक है। सॉरी यहाँ 85.5 आएगा, ठीक है। तो यहाँ 85.5% की वैल्यू क्या आएगी, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 342, ठीक है। 342 मेरा क्या होगा SP, ठीक। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। -10 A और B वाला फॉर्मूला लगाया है हमने, A + B + A × B अपॉन 100, ठीक है। तो ये डिस्काउंट है तो ये नेगेटिव में हो जाएगा -10 -5 -10 × -5 अपॉन 100, ठीक है। अगर यहाँ देखें तो यहाँ आंसर जो मेरा है नेगेटिव में आया है, ठीक है। नेगेटिव 14.5% और हमें SP निकालना था तो 100 में से 14.5 माइनस कर दिया, ठीक है। तो ये SP का परसेंटेज आ गया, ठीक है। ये परसेंटेज है सब। तो 85.5% मेरा न्यू SP परसेंटेज आ गया। तो 100% की वैल्यू दे रखी थी 400, तो 1% की 4, तो 85.5 की 342। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। The length and the breadth of a rectangle is increased by 25% and 20% respectively. Find percentage change in the area, ठीक है। तो अब हमें यहाँ पे सिर्फ परसेंटेज चेंज निकालना है, ठीक है। और A और B फॉर्मूले से परसेंटेज चेंज ही निकलता है, तो यहाँ A और B फॉर्मूला ही यहाँ पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो फॉर्मूला एक बार लिख देते हैं, A + B + A × B अपॉन 100, ठीक है। तो A की वैल्यू है 25, B की वैल्यू है 20 + 20 × 25 अपॉन 100, ठीक है। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा 45 + 50%। ये परसेंटेज चेंज आ गया मेरा, ठीक है। अगर पॉजिटिव और नेगेटिव की बात की जाए, अगर ये आंसर जो है वो मेरा पॉजिटिव में आया है तो यहाँ पे क्या होगा चेंज जो है वो इंक्रीज़ हुआ है, ठीक है। और यहाँ पे नेगेटिव आएगा तो यहाँ क्या तो मेरा जो परसेंटेज चेंज है वो डिक्रीज़ में आया, ठीक है। तो यहाँ पॉजिटिव आया, पॉजिटिव ही आएगा क्योंकि यहाँ दोनों चीज़ें जो है वो इंक्रीज़ ही हो रही है, तो आंसर भी इंक्रीज़ में ही आएगा, ठीक है। 50% इंक्रीज़ ये मेरा परसेंटेज चेंज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ़ द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 57:1/7% एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 16:2/3%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन द एरिया, ठीक है। तो रेक्टेंगल का जो लेंथ थी वो क्या हो रही है डिक्रीज़ हो रही है 57:1/7, ठीक है। तो इसमें A और B फॉर्मूले से बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ठीक है। तो 57 अगर A और B के फॉर्मूले में हम क्या करेंगे यहाँ पे अप्लाई करें तो क्या होगा 16:2/3, इन दोनों को ऐड करने में तो बहुत टाइम लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने जो फ्रैक्शन वाला जो मेथड पढ़ा था, ठीक है, ये वाला ये एप्लीकेबल करेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो लेंथ 57:1/3, अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा 400/7% आएगा, 400/7%। तो ये क्या हो जाएगा 4/7। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी, क्योंकि परसेंटेज हटेगा और यहाँ इंटू 100 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएंगे तो 4/7, ठीक है। उसके बाद अगर ब्रेथ देखें
16/2/3, इसकी वैल्यू तो हम जानते ही हैं क्या होगी, 1/6। ठीक है, अब देखिए वैल्यू जो है वो पहले 6 थी। ठीक है, पहले जो डिक्रीज़ हो रही है। ठीक है, लेंथ जो है डिक्रीज़ हो, मीन्स पहले 7 था लेंथ, अब 4 डिक्रीज़ हो गई, तो कितना बचा, पहले था 7, अब डिक्रीज़ हो गई 4, तो बचा कितना, 3। ठीक है, अब ब्रेथ की बात करें, पहले थी 6, अब इंक्रीज़ हुआ है, इंक्रीज़ 1 हुआ है, तो क्या होगा, 6 था अब हो गया 7। ठीक है, ऊपर न्यूमरेटर में जो वैल्यू होती है, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे लेस कर देंगे, और अगर इंक्रीज़ हो रहा है तो उसे ऐड कर देंगे। ठीक है, न्यूमरेटर को क्या करेंगे, यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहा है तो इसे लेस कर देंगे इन दोनों को, और यहाँ पे इंक्रीज़ हो रहा है तो इसे ऐड कर देंगे। ठीक है, तो पहले था 6, 1 ऐड किया 7 हो गया, पहले था 7, 4 लेस किया तो क्या हो गया, 3। ठीक है, अब इनको अलग अलग मल्टीप्लाई, 42, 21। ठीक है, तो अब इनको लेस करेंगे तो क्या आएगा, 21। ये बेस वैल्यू है मेरी, तो नीचे लिखेंगे 42, परसेंटेज निकालने के लिए इंटू 100, 50%। ठीक है, तो 50% चेंज मेरा यहाँ पे आ गया। ठीक है, और ये पॉजिटिव में आया है तो ये क्या होगा, इंक्रीज़, 50% से इंक्रीज़ हो गया है क्या, एरिया मेरा इंक्रीज़ होगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो 57/1/7, इसको क्या किया, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में था, इसे प्रॉपर फ्रैक्शन में कर लिया तो आया 4/7। बी 16/2/3 की वैल्यू हमें पता ही है, 1/6 होती है। ठीक है, तो पहले थी वैल्यू 4, इस पहले ये देखते हैं, पहले थी वैल्यू 7। ठीक है, तो ये डिक्रीज़ हो रही है तो 4 लेस कर देंगे, और ब्रेथ थी मेरी ब्रेथ की वैल्यू 1/6, तो पहले थी वैल्यू मेरी 6, अब इंक्रीज़ हो गई है तो इसमें 1 ऐड कर देंगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिया, आंसर मेरा आ गया। ऐसे ही पॉपुलेशन वाले क्वेश्चन देखते हैं। द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज़ 8000, इन द फर्स्ट ईयर इंक्रीज बाय 10% एंड इन द सेकेंड ईयर इंक्रीज बाय 20%। फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर। ठीक है, तो इसमें सक्सेसिव भी लगाया जा सकता है, क्योंकि एक ही टाउन की बात की जा रही है। तो इसमें पहले देखते हैं सक्सेसिव तो कैसे करेंगे, 10 + 20 + 200/100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 32%। ठीक, फाउंड द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर पूछिए, तो पॉपुलेशन की जो ओरिजिनल पॉपुलेशन कितनी है, 100% होगी। ठीक है, 100% की वैल्यू होगी 8000, तो ये 32% है, ये 100% है, तो 2 ईयर बाद कितनी हो जाएगी, इनको ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 132%। तो 132% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 80 × 132 वैल्यू क्या आएगी, 10,560। ठीक है, तो चलिए इससे एक और मेथड से देखते हैं, जो कि बुक में फॉर्मूले से दिया रहता है। कैसे, देखिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है P1 + R/100⁴n। ठीक है, तो P की जगह में क्या लिखा, 8000 × 1 + R/100, अंदर वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा क्या आएगा, 110/100 × 120/100। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर मेरा सेम आएगा। ठीक है, एक तीसरा मेथड है, चलिए उसे देखते हैं, ऊपर करते हैं। पहले हमें देखना है कि फ्रैक्शन वैल्यू पहले क्या है। ठीक है, पहले है 1/10, तो वो 10% की वैल्यू क्या होती है, 1/10। दूसरा मेरा परसेंटेज क्या है, 20%। ठीक है, तो ये क्या होगी, 1/5। ठीक, अब क्या करेंगे, अगर परसेंटेज इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, वही करेंगे जो अभी किया था,
तो 10 में 1 जो है वो ऐड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 11/10, ठीक है। और 20% भी मेरा इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये क्या होगा 5 में 1 ऐड करेंगे तो क्या होगा 6/5। अगर ये डिक्रीज़ हो रहा होता तो क्या हो जाता 4/5। अगर ये भी डिक्रीज़ हो रहा हो तो क्या हो जाता 9/10, ठीक है। अब क्या करेंगे 8000 लिखा तो 11/10 इंटू 6/5, ठीक है। वैल्यू निकाल देंगे तो वही आएगी 10,560। ये 11/10 और 6/5 क्या है, ये इसी का सिंप्लीफाई रूप है, ठीक है। आप इसे पहले काटेंगे 0 से 0, ठीक है, फिर 0 0, यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, ठीक है। 11/10 और 6/5, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वो हमने डायरेक्ट लिख दी है, ठीक है। ये यही चीज़ है, ये फॉर्मूले से ही बनी है, सिर्फ इसे और आगे जो है वो कैलकुलेट किया गया, मीन्स सिंप्लीफाई किया गया है। तो क्या हो जाएगी 11/10 इंटू 6/5, ठीक है। तो इसे कैसे करेंगे, अब हम इसी मेथड से करेंगे क्वेश्चन, ठीक है। अगर डिक्रीज़ हो रहा होगा तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, और इंक्रीज़ हो रहा होगा, डिक्रीज़ हो रहा होगा तो न्यूमरेटर को लेस करेंगे, और डिक्रीज़ हो रहा होगा तो न्यूमरेटर को ऐड करेंगे, ठीक। चलिए ऐसे एक और क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन 64,000, ठीक है, और इंक्रीज़ हो रहा है रेट 2:1/2% से, यानी कि 5/2% मीन्स 100। इसे सिंप्लीफाई करें कैसे होगा 5 × 5 20 मीन्स 1/40, ठीक है। ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होगी। अब इन्होंने कहा था फाइंड द पॉपुलेशन आफ्टर 3 ईयर, और इंक्रीज़ हो रहा है तो क्या होगा, ये इसको इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 41/40, ठीक है। अब 64,000 इंटू 3 ईयर का निकालना है तो 3 बार गुणा कर देंगे। 2 ईयर का निकालना होता 2 बार गुणा करते, 4 बार का निकालना होता तो 4 बार गुणा करते, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन देखेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।